क्या एक शख्स जो इस्लाम का सबसे बड़ा मुखालिफ था वही इस्लाम का सबसे मजबूत सुतून बन सकता है? मक्का की गलियां गवाह थीं। एक नाम था जिससे मुसलमान कांप जाते थे, उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु। वो कुरैश के ताकतवर, बासर और सख्त मिजाज अफराद में शुमार होते थे। इस्लाम के खिलाफ उनका मौक़िफ़ खुला और वाज़ेह था। इब्तिदाई मुसलमानों पर जुल्म व सितम में वो पेश थे। इसी दौर में रसूल अल्लाह ने दुआ फरमाई, तिर्मिज़ी ए हसन सही। ए अल्लाह, इस्लाम को इज्जत दे इन दो में से जिसे तो ज्यादा महबूब रखता है, उमर बिन खिताब अबू जहल के जरिए। और फिर वो दिन आया। रवायात के मुताबिक उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फैसला किया कि वो नऊज़ बिल्लाह रसूल अल्लाह को कत्ल कर देंगे। तलवार हाथ में लेकर निकले। रास्ते में एक शख्स ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी अपनी बहन और बहनोई इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो वो फौरन उनके घर की तरफ मुड़े। घर पहुंचे तो वहां कुरान की तिलावत हो रही थी। सूरत ताहा की आयत ये आयत सुनकर उनका दिल लरज उठा। उन्होंने कहा, मुझे वो सहीफा दो। वुजू करने के बाद जब उन्होंने आयत पढ़े तो उनके दिल की सख्ती पिघलने लगी। उन्होंने कहा, यह कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। फिर वो दान अरकम की तरफ रवाना हुए जहां रसूल अल्लाह सहाबा के साथ मौजूद थे। जब दरवाजा खुला तो सहाबा घबरा गए, लेकिन रसूल अल्लाह ने फरमाया, दरवाजा खोलो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अंदर आए। रसूल अल्लाह ने उनका गिरेबान पकड़ा और फरमाया, ए इब्न खिताब, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो? और वो लम्हा तारीख का रुख बदल गया। उन्होंने ऐलान किया, शेदन ला लेला अलिले व शेदन मोहम्मद आलिफ रसूल अलिले। तकबीर की आवाज गूंज उठी। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उम्र के इस्लाम लाने के बाद हम इज्जत वाले हो गए। सही बुखारी। उमर रजी अल्लाह अन्हु का इस्लाम लाना महज एक फर्द का ईमान लाना नहीं था, ये इस्लाम की कुव्वत का नया बाब था। वही उम्र जो कल तक मुखालिफ थे, आज हक के अलमबरदार बन चुके थे। ये वाकया हमें सिखाता है, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। दिलों का बदलना अल्लाह का काम है और सच्चा ईमान इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है।